दोस्तों, होली के दिन तुलसी का जबरदस्त उपाय बदल देगा। आपकी पूरी किस्मत, पूरी लाइफ बनी रहोगी, धनवान नहीं रहेगी। धन की कमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तुलसी के किए जाने वाले वह चमत्कारी उपाय बताएंगे जो आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और तुलसी से जुड़े इन उपायों को करके अपने जीवन में धन की देवी मां लक्ष्मी को अपने घर में हमेशा विराजमान करके रहिएगा। कभी आपको जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, पैसे की भरमार रहेगी। आपके घर पर हमेशा मां लक्ष्मी का पास रहेगा। हर कोई आज के युग में धनवान होना चाहता है, परंतु आप सभी को पता दें कि अब आपका यह सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। दोस्तों, आज की जो जानकारी है वह बहुत ही ज्यादा खास है। यह उपाय आपको 1000 रुपये खर्च करने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। आप कितने भी पंडितों को बदल लीजिए, लेकिन आपको सटीक जवाब नहीं मिलेगा। आप कितने भी यूट्यूब के वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन आपको जो सही जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी, क्योंकि मैं शास्त्रों और जो भी पुराण हैं उनको पढ़ने के बाद उसे बहुत ही जनसाधारण भाषा में जनसाधारण उपाय को लेकर आता हूं, जो कि हर कोई व्यक्ति आसानी से अपने घर में कर सके। और मुझे पता है कि आप सभी को मेरी जानकारी बहुत ही पसंद आ रही है, इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय को करते हैं। और जो लोग यह उपाय नहीं करते हैं वह अब भी मेरे वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ना आपका समय खराब होगा ना मेरा समय खराब होगा। 5 मिनट का समय है, आप चाहे तो कोई दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको सटीक जवाब चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको 100% जो है लाभ प्राप्त होगा कि 1 लाख खर्च करने वाले जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लाने की कोशिश करते रहते हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए तुलसी को छूकर चुपचाप से 3 बार ये बात बोल देने के लिए बोल रहे हैं। आपको सिर्फ 2 शब्द है जो वो 3 बार बोलने हैं, और ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ होली के दिन करना है। और ध्यान रखिए, करने से पहले किसी को मत बताइएगा। गुप्त तरीके से ही उपाय करेगा, तभी फल प्राप्त होगा। और इससे अगर आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो आपकी तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष रूप से महत्व दिया गया है, क्योंकि तुलसी के पौधे में लक्ष्मी का वास होता है और यह लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी गई है। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन अपने आप में खास होता है, और इस दिन अगर आप इस दिव्य प्रयोग को करती ही तो आपकी किस्मत चमक जाती है। तुलसी के उपाय हमेशा से सदियों से चली आ रहे हैं, और इन उपायों को करके व्यक्ति मालामाल हो जाता है। बड़े बड़े पैसे वाले भी तुलसी के इन उपायों को करते हैं। आप भी अपनी किस्मत को एक बात जरूर से चमकाएगा। दोस्तों, हम पर भरोसा करें या ना करें, परंतु एक बार हमारे कहने से इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। आपको बिल्कुल ही पूर्ण रूप से भरोसा हो जाएगा। हम 100% गारंटी से कहती हैं कि अगर आपने हमारे द्वारा बताए गए तुलसी के विशेष उपाय को किया तो आपकी किस्मत चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और आप होंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं और इसका दुर्लभ प्रयोग करती है। होली की रात तंत्र मंत्र की साधना की रात होती है, और इस दिन सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां प्रभावित होती हैं। ऐसे में आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना रही और हमेशा घर में धंधा की कमी ना रहे, तो आपको ऐसे में या तुलसी का उपाय जरूर से करना है। दोस्तों, चैनल दिव्य ज्योति का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको सही और सत्यता जानकारी प्रमाणित आप तक पहुंचाई जाए, और इनका आप लोग लाभ लेकर के हम अपने आप को धन्य समझे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कर दीजिएगा, और इस वीडियो को दूसरे जन कल्याण के लिए शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जो भी जय मां लक्ष्मी लिखेगा उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, और हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोग आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करती हैं और फिर बाद में रहती है कि आपको उपाय का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके कमेंट हमको बार बार आती रहती है, और हमें बार बार वीडियो में ही आप सभी को बता देते हैं
कि आप इन उपायों को ध्यान से सुन करके करेगा, बिल्कुल भी आपको इनका लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो होली की रात किया जाए और आपका काम सफल ना हो। होली की रात तंत्र मंत्र की रात होती है। ऐसे में तुलसी का उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर में हमेशा के लिए धन धान्य बना रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करती है। उससे पहले शेयर जरूर से कर दीजिए दबाकर की, ताकि अन्य लोगों का भला हो सके। दोस्तों, आप एक शेयर करने से किसी के दुख को दूर कर सकती है, वही पुण्य का कार्य जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तुलसी जो होती है प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक घर पूजी जाती है, और होली के दिन तुलसी का यह विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो आपके कष्ट दूर होती है। होली का दिन जो होता है वह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर से समर्पित होने चाहिए, और तुलसी दल से भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, तुलसी के पत्तों की बनी हुई माल भगवान विष्णु को जरूर से समर्पित करनी चाहिए। तुलसी के पास में एक घी का दीपक जलाना चाहिए। शादी शाम के समय भी घी का दीपक जलाना चाहिए। और तुलसी के जो गमले की मिट्टी होती है उसका तिलक आपको प्रतिदिन नित्य लगना प्रारंभ कर देना है। 40 दिन के अंदर देखेंगे कि हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। और यही नहीं दोस्तों, जो होली के दिन तुलसी की जड़ में 2 बूंद कच्चा दूध डाल करके 3 बार अपनी मनोकामनाएं बोलता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता है, उसकी वह मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे में थोड़ा सा हल्दी मिश्रित जल समर्पित करने से घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होता है, और हमारे साथ प्रमाण करती है कि जो व्यक्ति सुखी हुई तुलसी की लकड़ी को तोड़कर के उसकी बाटी बनाकर के उसको दीपक में रख करके भगवान विष्णु के सामने जला देता है, यानी कि घी में डुबो करके ही जलाना है दोस्तों। और ऐसा करने से भगवान विष्णु इतना ज्यादा प्रसन्न होती है कि आपके ऊपर अपना सर्वस्व लुटा देता है, आपको ढेर सारा आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, तुलसी के बहुत ही विशेष और जबरदस्त उपाय जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जिन्हें पहले के जमाने में राजा महाराजा किया करते थे, आप सभी को इस तुलसी के विशेष उपायों को जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखना है। आज के वीडियो में ढेर सारी उपाय हम आपको एक साथ बताने वाली है, परंतु ध्यान रहे जो भी उपाय सरल लगे, सही लगे। आप इस उपाय को अपनी सुविधा के अनुसार जरूर से कीजिएगा, क्योंकि कई उपाय ऐसी है जो घर में किए जाएंगे, तो कई उपाय ऐसी है जिसके लिए आपके घर से बाहर जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार उपाय को कर सकते हैं, परंतु उसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अंत तक जरूर से देखिएगा। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहां पर हमेशा तुलसी का वास होता है, उसे घर में, और हमेशा उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती रहती है। केवल सकारात्मक ऊर्जा का ही संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का रोज नियम से पूजन करने से धन वैभव, पुण्य लाभ, शुभ ही शुभ हमारे घर में और मंगल ही मंगल हमारे जीवन में होता रहता है, और हमेशा मैन लक्ष्मी उसे घर से, उसे परिवार के लोगों से प्रसन्न रहती है। और पुराने के अनुसार तो जहां तुलसी का पौधा होता है और जिस घर में रोज तुलसी जी की पूजा की जाती है, वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसे घर में त्रिदेवों का स्थान हमेशा के लिए बन जाता है। और तुलसी जी की पूजा करने मेरे पापों का भी नाश होता है। कहा जाता है कि 1 साल पुरानी अगर आपके घर में तुलसी जी है तो उसे घर में साक्षात विष्णु भगवान नारायण का वास उसे तुलसी जी में हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश होता है। यदि आपके घर में ग्रह क्लेश रहता है, हमेशा गरीबी बनी रहती है, पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं है, आप 2 रुपये कमाते हैं लेकिन 4 रुपये आपसे खर्च होते हैं, या आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है, आप एक परेशानी से निकलने का प्रयास करते हैं, तब तक दूसरी परेशानी आपका रास्ता ताकते रहती है। तो आज हम आपको एक खास मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। इस मंत्र को जानने के लिए आप किसी भी प्रकार पंडित के पास भी चले जाएंगे तो भी वह आपको सही मंत्र नहीं बता पाएगा। वह आपसे हजारों रुपए जो है वो लूट लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सही जानकारी नहीं देगा। और यदि हम सही जानकारी नहीं ले पाते हैं, सही तरह से पूजा पाठ नहीं करते हैं,
तो उसके प्रभाव की जगह प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में देखने को मिलता रहता है। इस मंत्र का 1 बार या 3 बार भी आप जाप कर लें तो आप जो भी मांगेंगे वो हाथ आपको मिल जाएगा या आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर यह मंत्र आप तुलसी पूजन के दौरान करते हैं, माला फेरते हुए कुछ ही दिनों में आपकी जो परेशानी है, आपकी जो मुश्किल है वो दूर हो जाएगी। स्थायी रूप से महालक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा के लिए हो जाएगा। साथ ही घर में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा और घर में दुख और दरिद्रता का जो है वास कभी भी नहीं रह पाएगा। और इन चीजों से अगर आप सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो आप इस जानकारी को दूसरे लोगों को भी बता पाएंगे। तो लिए जानते हैं इस खास मंत्र के बारे में, और आप बिना देर किए मैं आपको वो मंत्र बता देता हूं। मंत्र जाप के लिए रोज आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, उसके बाद तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। तुलसी के ऊपर जल अर्पित जरूर करें। जल अर्पित करते हुए आप चाहे तो गंगा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें सिंदूर और हल्दी चढ़ाए। ध्यान से सुनो दोस्तों, इस विधि को ध्यान से सुनिए। मैं बहुत ही गौर करने के लिए आपको कह रहा हूं कि जब भी आप ईष्ट देव का ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उसके बाद आप तुलसी जी को जल अवश्य चढ़ाएं और जल चढ़ने के बाद आप उन पर सिंदूर और हल्दी जरूर चढ़ाएं। तुलसी जी का उससे श्रृंगार करें। यह उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है, इनका बहुत ही ज्यादा प्रिय है। उनके गमले में जो गमले के नीचे है वो घी का दीपक आप वहां पर जरूर से जरूर प्रज्वलित करें। तुलसी जी की पूजा में आप घी के दीपक का ही प्रयोग करें। धूप भी अगरबत्ती जरूर दिखाएं। तुलसी जी के साथ परिक्रमा भी करनी चाहिए। आपको 7 परिक्रमा तुलसी जी की जरूर करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी के सामने कर आपको 3 बार, 11 बार, 21 बार इस खास मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है जो कि ओम सुप्रभाय नमः मंत्र बोलना चाहिए। इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र का जाप आपको 11 बार अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। मंत्र आपके बाद आपकी जो भी सभी मनोकामनाएं हैं, जैसे ही आप मंत्र का जाप कर लेंगे, आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होने में लग जाएंगी। जो भी देवी शक्तियां हैं वह आपकी जो है करीब आने का प्रयास करने लगेगी। तुलसी जी आपकी सब मनोकामना को पूरी करेंगी। और यह मंत्र करने के बाद सामना जरूर करें। आपकी जो भी इच्छा है उसे जरूर बोले। जैसे तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है और भगवान विष्णु जी की आराधना ब्रह्मा भी करते हैं, साथ ही शिव जी भी करते हैं, अर्थात इन सब की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही इस मंत्र के प्रभाव से खुद भगवान को आपकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा के लिए बना रहेगा। इसके लिए आप किसी भी ज्यादा आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी हर मनोकामना इस आसानी से पूरी हो जाएगी। होली का लोग बेसब्र से इंतजार करते हैं, जो कि हर साल फाल्गुन माह में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन तुलसी से युद्ध उपाय करने से सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इन्हीं तुलसी के उपायों के बारे में। होली हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व में से एक है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस त्योहार पर देश भर में खास रौनक देखने को मिलती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार होली 14 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। इससे एक दिन पहले यानी 13 मार्च को होली का दहन भी किया जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि होली के दिन तुलसी से जुड़ उपाय करने से जीवन में कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि होली के दिन तुलसी के कौन से उपाय करने चाहिए। कंगाली हो जाएगी दूर। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो होली के दिन तुलसी की पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान लाल कपड़े में तुलसी की मंजरी में बांधकर पर्स या तिजोरी में रखें। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन लाभ के योग बनते हैं और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। ग्रह दोष से मिलेगा छुटकारा। तुलसी पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस पौधे को लोग अपने घरों में रखते हैं। अगर आप भी अपने घर में मां लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो होली के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं और विधि विधान से पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन
घर में तुलसी का पौधा लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और गृह दोष से छूटरा मिलता है। जल्द बनेंगे रुके हुए काम। होली के दिन सुबह स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल का अभिषेक करें और अभिषेक के दौरान तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। फिर लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर उनके साथ रंगों से होली खेले। ऐसी मान्यता है कि होली के दिन इस उपवास को आजमाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। लक्ष्मी जी होंगी प्रसन्न। अगर आप घर का वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए होली के दिन मां तुलसी की पूजा करें और तुलसी माता को गुलाल लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से वास्तु दोष दूर होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब आपको बताने वाले हैं एक ऐसे देवी वृक्ष के बारे में जो होली के दिन अगर आप इसकी जड़ को घर उठाकर लाते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, अभी भी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। हमने पहले ही कह दिया कि आपको आज होली के दिन किए जाने वाले सभी उपाय बताने वाले हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन उपायों को जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, इस पौधे की जड़ सोना है। सोना गले में डालते ही गरीबी आसपास भटकती तक नहीं है, पहनते ही पैसों का भंडार लग जाता है। आपको आज समझ में आएगा कि लोग महंगे रत्नों की जगह पेड़ पौधों की जड़ों को ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं और क्यों पहन रहे हैं। कहीं ना कहीं महंगे रत्नों में कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है, जिसकी वजह से महंगे रत्न सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं और हमें लाभ भी नहीं मिल पाता है। लेकिन पेड़ पौधों की जड़ में कोई भी मिलावट नहीं होती है। जो कि वृक्षों की जड़ें होती हैं, वो एक तरह से सच्चा रत्न मानी जाती है। अब इसे कैसे पहनना है और गले में कहां पर पहनना है? दरअसल यह रत्न होते हैं जो कि अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और भाग्य को चमकाने के लिए किसी ज्योतिष की सलाह पर लोग पहन लेते हैं। दोस्तों, नवग्रह के जो नवरत्न होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है, और मुख्य रत्न के अलावा इन सभी के उपरत्न भी होते हैं जो कि थोड़े महंगे होते हैं और यह उपरत्न भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप अपने पास में रख भी लेते हैं तो इन रत्नों के प्रभाव से वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप अपने जीवन में पा सकते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इन रत्नों को भी अच्छे से समझिए। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों उपरत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ पहनना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे बुरे ग्रहों का जो प्रभाव होता है, वह खराब समय जो चल रहा होता है, उसका प्रभाव कंट्रोल किया जा सकता है और वह दूर भी किया जा सकता है। और यह बिल्कुल ही ग्रह जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो दूर होते हैं। किंतु रत्नों में आजकल बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। साथ ही में महंगे रत्न जो होते हैं वो आम लोग इसे खरीद भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से वो पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ों को ग्रहों के रूप में हम धारण कर सकते हैं और हमें कौन से रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न पहनने से क्या होता है। देखिए, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं वह अलग अलग ग्रहों को समर्पित होते हैं। जैसे कि लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह मंगल देव को ही समर्पित होती है। सफेद कलर की जितनी भी वस्तुएं हैं वह बुध देव को समर्पित होती है। उसी प्रकार जितनी भी काले रंग की वस्तुएं होती हैं वह भगवान शनिदेव को समर्पित होती है। और इसी तरीके से पीले कलर की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह गुरु बृहस्पति को समर्पित है। तो इसी प्रकार के जो अलग अलग रंग है उनके लिए अलग अलग रत्न बनाए गए हैं। अब समझते हैं कि रत्न क्या है। ये 7 प्रकार की जो कलर होते हैं, इन्हें संतुलित करने का यह कार्य करते हैं। कलर का मतलब एक प्रकार की ऊर्जा होती है, उसे यह संतुलित करने का काम करते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, यह रत्नों के कारण ही होती है। तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने में सार्थवान हैं तो पेड़ पौधों की जड़ें भी धारण कर सकते हैं। इन्हें धारण करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं? क्योंकि रत्नों में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ों में कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। रत्न काफी महंगे आते हैं और जड़ें बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती हैं। आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और भारत माता की जय जरूर लिखिए,
क्योंकि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां की प्रकृति में, वनस्पति में ऐसी ऐसी गुप्त चीजें छुपी हुई हैं जो आपको कभी भी दुखी नहीं होने देंगी, कभी भी डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने देंगी। तो भारत माता की जय जरूर लिखिए। अब ध्यान से एक एक चीज को समझिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए। तो बेल मूल की जो जड़ है वो सूर्य का वास मानी जाती है। बेल की मूल की जो जड़ होती है उसी में सूर्य का वास होता है। देखिए, मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की की चाह रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं, रविवार के दिन पिंक कपड़े यानी कि गुलाबी रंग के कपड़े धारण करके इस जड़ को, बेल मूल की जो जड़ है, इसे लाल रंग के कपड़े में बांध करके दाहिनी भुजा में धारण कर लें। इससे सभी प्रकार के जो बुरे प्रभाव हैं वह नष्ट हो जाते हैं। सुप्रभा में वृद्धि होती है। अपच है, चक्कर है, बार बार जैसे चक्कर आते हैं, अपच होती है, हार्ट की प्रॉब्लम है या रीढ़ से हड्डी से संबंधित कोई भी रोग है, इसको धारण करने के बाद बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। आप यह धारण करने से पहले एक जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप जरूर कर लेना है और इस जड़ को स्नान करने के बाद में आपको धारण करना है। ओ राम रीम, राम सर, सूर्य नमः। यह सूर्य देव का बीज मंत्र है। इसके बाद चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपको खिरनी की जड़ ध्यान से सुनिए। खिरनी की जड़ का प्रयोग करना है दोस्तों। देखिए, इन चीजों को आप चाहे तो किसी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। एक एक चीज किसी चमत्कार से, सोने चांदी से कम नहीं है। ऐसे ऐसे प्रभाव यह आपको दिखाएगी। तो खिरनी की जड़ को आपको सोमवार के दिन अपनी हाथ में, भुजा में बांधना है। सफेद कपड़े में इसको बांधकर आप धारण कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चांदी के अंदर जो तावीज होता है उसमें भी भरकर आप इसे बांध सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे शुभ प्रभाव मिल सकते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि हमारा चंद्रमा का बुरा प्रभाव हम पर पड़ रहा है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कफ है, लिवर संबंधी बीमारी है, हमेशा अपने आप में गिरा हुआ महसूस करता है, मानसिक रूप से विचलित है, यहां तक कि अगर किसी के वैवाहिक जीवन में भी कष्ट आ रहे हैं, सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको चंद्र दोष लगा हुआ है। इसे किस प्रकार से धारण करना चाहिए, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए। तो देखिए, इसको धारण करने का जो मंत्र है वह है ओम श्रम श्रीम श्रम शाय चंद्र माय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसे गंगा जल से स्नान कराना है जड़ को, और इसके बाद आप इस जड़ को देवी देवताओं की प्रतिमा या जो मंदिर है आपका घर का, वहां पर रख दीजिए। उसके बाद में आप इसे धारण कर सकते हैं। अगली जड़ है मंगल ग्रह के लिए। अगर कमजोर है आपका मंगल ग्रह तो आपको क्या करना है, अनंत मूल की जड़ को मंगल ग्रह का वासक माना जाता है। ध्यान से सुनिए, अनंत मूल की जड़ में मंगल जी का वास है। यह जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करने का सबसे सटीक तरीका है। इससे संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं वह दूर हो जाती है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में आपको धारण करना है। इसे पहनने का सबसे अच्छा दिन जो है वो मंगलवार ही है। देखिए, जो ग्रह कमजोर है, मंगल ग्रह जो अगर कमजोर है तो इससे क्या क्या परेशानियां आती हैं ये समझिए। किसी को त्वचा संबंधी कोई भी बीमारी है, लिवर है, पाइल्स है, कब्ज है, ये सारी समस्याएं आती ही आती है। खास करके जो रक्त संबंधी बीमारी है, चर्म रोग भी मंगल दोष के कमजोर होने के कारण ही होता है। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, या फिर जिनके पति पत्नी में विवाह के तुरंत बाद ही किसी की डेथ हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को भी मंगल दोष लगा होता है। मंगल दोष भयानक दोष माना जाता है। दोस्तों, इससे आपके पारिवारिक जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाते हैं, और इनसे बचने के लिए आपको अनंत मूल की जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। मंत्र जो है वो मैं आपको बता रही हूं, ओम श्याम भोम नमः। ठीक है, इस मंत्र का जाप करते हुए अनंत मूल की जड़ को आपको लाल रंग के कपड़े में बांध करके धारण करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लड़के दाहिने भुजा में और लड़कियां बाएं भुजा में ही इसे पहन सकती हैं। और अब मैं आपको बताती हूं बुध ग्रह के लिए आपको कौन सी जड़ धारण करनी है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय,
जो मन करे जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय पैसों की दिक्कत की वजह से कई लोग महंगे रत्न नहीं धारण कर पा रहे हैं और अपने जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तब इन जड़ों को जरूर धारण करें और आपको कभी भी महंगे रत्नों की तरफ मुड़ना ही नहीं पड़ेगा। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। तो देखिए, बुध ग्रह के कुप्रभाव को रोकने के लिए विधारा नाम की जड़ आती है। इसको आपको धारण करना है। आपका बुध ग्रह कितना ही कमजोर हो, कितना ही खराब हो, तुरंत रूप से दूर हो जाएगा। बुद्धि के प्रभाव में बहुत ज्यादा अगर बुद्धि क्षीण हो चुकी है, बौद्धिक क्षमता बिल्कुल ही प्रभावहीन हो गई है, क्योंकि बुद्धि के जो देवता है वह भगवान गणेश को ही माना जाता है। बुद्ध देव, जिन्हें कहा जाता है बुद्ध देव से बुद्धि की प्राप्ति होती है। और बात बताना चाहूंगा,